ज्ञान पाने के लिए ही ज्ञान योगी बनना होगा, क्योंकि ज्ञान योगी बने बिना मन टिकता नहीं। ज्ञान भक्त के लिए सरस, संसारी मनुष्य के लिए नीरस विषय है। यह तुम्हारी अपनी रुचि पर निर्भर करता है कि तुम जानो तुम्हें मुझ में रुचि है, मुझे पाने की रुचि है, या मुझसे कुछ पाने के लिए रुचि है। इस रास्ते में जब मुझे हर कण में पहचानोगे, हर कण में मेरी पहचान तुम्हारे मन को आनंद देगी। मेरे रास्ते में जो ज्ञान का रास्ता है, उस रास्ते पर जो भी है वह मैं ही हूँ। उसे मुझ में ही जानकर मात्र मेरे लिए बढ़ते रहो, न कि उसे ही पाने वहीं बैठ जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे पाने की लालसा लेकर बढ़ते रहोगे, मुझे पा जाओगे और अन्य सभी आकर्षणों को देखकर उनमें लिप्त हो जाओगे, तो उन्हें पा सको या नहीं, मगर मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान पाने के लिए मन को एक निष्ठ करो। जब भी मन एक निष्ठ करना चाहोगे, तुम्हारी वृत्तियाँ तुम्हारी एकाग्रता भंग करके अपनी ओर घसीटेंगी। बस यही वे क्षण होंगे जब स्वयं अपने मन को उनकी पुकार से अनसुना रखते हुए मेरी ओर बढ़ाना होगा। ज्ञान धारण तभी हो पाता है जब मन बंध जाता है। मन को ज्ञान के सूर्य से प्रदीप्त करो। वृत्तियों को चारों ओर फैलाकर उनमें भी अपनी प्रदीप्ति देकर संसार को प्रकाशित करो। उन वृत्तियों पर भी इतना अधिकार रखो कि वे हर ओर के अज्ञानता के अंधकार को दूर करके फिर तुम तक आ जाएं। मैं भी मनुष्य रूप में जब धरती पर आया, मैंने तुम्हारी भांति शारीरिक वृत्तियों को, शारीरिक भोग विलासों को शारीरिक संतुष्टि का कारण नहीं बनाया। उनका प्रयोग कहाँ किस तरह करना चाहिए
यह भी मैंने अपने जीवन के द्वारा तुम्हें समझाया ही है। इतना ही नहीं, मेरा भक्त भी जो अनन्य या विशिष्ट कहलाया, उसने भी अपने शरीर का प्रयोग शारीरिक वासनाओं या वृत्तियों की संतुष्टि के लिए नहीं किया। तुम्हें भी उसी प्रकार से मैं आज ज्ञान की वह दिशा दे रहा हूँ जो साधारण नहीं है। इस ज्ञान से मन को बंध जाने दो। जो पल तुम्हें सत्य की पहचान दे सके, उस पल को खोने न दो। उसी पल को कर्म का माध्यम बना लो। पल कब खो जाता है, यह अगर तुम ही नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन पलों के बीच कभी कभी तुम्हारी इच्छाएं आ जाती हैं। इच्छा चाहे सोने की, खाने की बनी हो या मनोरंजन की, मगर ये इच्छाएं तुम्हारे शरीर में पैदा होती ही रहती हैं। और इन इच्छाओं पर ही जब तुम नियंत्रण नहीं रख पाते तो तुम्हारा वह छोटा सा पल जो मेरे ज्ञान से बंधा था, तुरंत उस असत्य की भीड़ में मिलकर असत्य का ही हो जाता है। मन को इच्छाओं से अलग करना, सत्य में केंद्रित करना ही तो योग है।